हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि सारे बच्चे पूछ रहे थे इसके बारे में कि मैम जीरो फीस पे कैसे एडमिशन होता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, और क्या ये ज़ीरो फीस में एडमिशन होता है, उसके बाद क्या हमें फ़ीस नहीं देनी पड़ती है या देनी पड़ती है, तो कैसे क्या यहाँ पे होता है, इसका प्रोसेस आप बता दीजिए। तो हम आपको यहाँ पे पहले क्लियर करना चाहते हैं कि आप सभी लोग देख लेना, इनकी मेरिट लिस्ट 1 और 2 दोनों आ चुकी हैं उनके बारे में। प्लस आप यहाँ पे जिनकी जिनकी अभी लिस्ट नहीं आई हैं उनको मैं आपको क्लियर कर देना चाह रही हूँ, आप भी परेशान ना हो, उनकी लिस्ट जल्द ही दे दी जाएगी। और मैंने देखा है यहाँ पे फूड न्यूट्रिशन की भी नहीं आई है अभी, और MBA की नहीं आई है, फार्मेसी की नहीं आई है, तो अभी इन कुछ की लिस्ट नहीं आई है। तो क्लियरली मैं यही बोल सकती हूँ कि यहाँ पे बस थोड़ा वेट करो, आपको यहाँ पे एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आप यहाँ पे आराम से सब कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर ये लेट निकालेंगे तो लेट से आपको काम करेंगे। प्लस मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आपके कम मार्क्स हैं तो अब चांसेस हो सकते हैं BBA में एडमिशन होने के लिए। तो अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने अभी आज के दिन पे ही वो वीडियो अपलोड किया है, तो फटाफट से जा करके उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपके अगर 60 to 80 मार्क्स में भी होंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी हम इनके बारे में थोड़ा सा आगे समराइज़ भी कर देंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं ज़ीरो फीस पे कैसे एडमिशन होते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले तो मैं आपको अपने उस पर बताऊंगी, उसके बाद यहाँ पे इनकी जो एक लिस्ट है उस लिस्ट को एक बार हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज़ीरो फीस पे जो एडमिशन कराते हैं वो एडमिशन जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता है, SC और ST इन दोनों के लिए यहाँ पे ज़ीरो फीस पे एडमिशन होता है। मतलब एडमिशन टाइम पे आपकी फ़ीस नहीं पड़ेगी, और जब आपकी फ़ीस पड़ेगी तो वो फ़ीस बेटा कब पड़ेगी, वो गवर्नमेंट जब प्रोवाइड करेगी तब। कैसे? आप यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके अगर इनकम जो फैमिली इनकम है वो 2 लाख से कम है, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट फैमिली इनकम जो है वो 2 लाख से कम है तो यहाँ पे आपका ज़ीरो फीस पे एडमिशन हो जाता है। कुछ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ही वगैरह लगते हैं और आपका ज़ीरो फीस पे एडमिशन हो जाता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है। प्लस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, उनकी जब स्कॉलर आएगी तो हमने मान लिया कि अगर हम यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेते हैं, तो जैसे कि मेरी एक जूनियर थी, उसका फ्री में ही ज़ीरो फीस में ही इसका एडमिशन हुआ था। फिर जब उसकी स्कॉलरशिप आई तो हमने मान लिया कि इसका 2000 रुपये है, हमने मान लिया 6 महीने का या एक सेमेस्टर का 2000 रुपीज़ यहाँ की फ़ीस है। ठीक है, तो अब वो 2000 रुपीज़ कहाँ से कट कर लिए जाएंगे? आपके जो स्कॉलरशिप है उनसे। तो वो स्कॉलरशिप के 2000 रुपये कट करके आपको पैसा दे दिया जाएगा। प्लस आपका जो स्कॉलरशिप आएगा, आप मतलब ये कर सकते हो कि हाँ हम ज़ीरो फीस पे एडमिशन करा रहे हैं, हमारा स्कॉलरशिप के कट हो जाए। अगर नहीं तो आराम से ज़ीरो फीस पे मत कराओ, स्कॉलरशिप पूरा लो, मतलब स्कॉलरशिप आप अपने पास रखो, तो सेम बात वही पड़ जाती है। ठीक है, सेम वही बात पड़ती है, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो। तो ये होता है ज़ीरो फीस पे एडमिशन, और ये कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ही होता है, ये अनरिजर्व्ड EWS वाले बच्चों के लिए नहीं होता है, जो है SC ST वाले बच्चों के लिए है। 2 लाख से कम है तभी एडमिशन हो पाएगा, 2 लाख से ज़्यादा है तो एडमिशन बच्चा नहीं हो पाएगा ज़ीरो फीस पे। तो यही क्लियर कट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। अब देखो, ये जो हमें यहाँ पे भी हम इसकी साइट पे देख रहे थे, तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक ही PDF मिली है, बहुत पुरानी, सन 2016 से 17 वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने नोटिस निकाला था इसके बारे में कि यहाँ पे जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ज़ीरो फीस बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ UP टू द एलिजिबल SC और ST स्टूडेंट्स। मतलब SC और ST स्टूडेंट्स यहाँ पे करेंगे फिल फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड फ़ी देखो यहाँ पे जब भी आपको ये प्रोवाइड करेंगे स्कॉलरशिप तो उससे कट जाएगी बस। टू गवर्नमेंट UP विल हैव टू ऑब्जर्व इन द एकेडमिक ईयर इन ऑल कोर्सेज रनिंग इन द यूनिवर्सिटी एज गवर्नमेंट ऑफ UP, ये लेटर और ये सारा सब कुछ। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे फीस जो है 50% रिजर्वेशन जो SC ST वाले बच्चों के लिए है, तो यहाँ पे ज़ीरो फीस पे उनका एडमिशन हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे यहाँ पे देनी थी। अब यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, और नहीं देखा तो यहाँ पे मैं कुछ बता दे रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं चांसेस देखो हैं,
क्योंकि पहली लिस्ट के बाद जो वैकेंट लिस्ट आई है उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें कई सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, सिर्फ 3 बच्चों ने एडमिशन पहले राउंड में लिया है और सारी सीट सारी वैकेंट है। और जो वो वैकेंट सीट है वो सेकंड प्रोसेस में शुरू हो जाएंगी। अब क्या ज़रूरी भैया, जब फर्स्ट में नहीं लिया तो क्या ज़रूरी सेकंड में ले लें। जब 13 सीट हैं, 3 बच्चों ने पहले में लिया है, 10 बच्चे की सीट खाली है, 10 बच्चों की सीट सेकंड फेज़ में चली गई। अब वो जो 10 बच्चों की सीट सेकंड फेज़ में चली जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो सीट है उस पर एडमिशन आपका सारे बच्चे ले लें, उसमें भी कई सारे बच्चे नहीं लेंगे। तो उसमें जब कई सारे बच्चे नहीं लेंगे तो स्पॉट राउंडिंग में आएगा, स्पॉट राउंडिंग आएगा तो स्पॉट राउंडिंग में भी सारे बच्चे नहीं लेंगे। 101% है, हर बार का रिकॉर्ड है। जब स्पॉट राउंड में नहीं लेंगे तो भैया स्पॉट राउंड 2 आएगा, स्पॉट राउंड 2 में नहीं लेंगे तो स्पॉट राउंड 3 आएगा। 3 तक का यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट स्पॉट में नहीं कंप्लीट होता है तो, जब एक में नहीं होता तो आगे आपका एक लिस्ट आता है वैकेंट का जिसमें आपका स्पॉट राउंडिंग होती है। ठीक है, तो ये कुछ आपको यहाँ पे क्लियरेंस था जो मैंने उस वीडियो में दिया है। आप उस वीडियो को देख लेना, काफ़ी कुछ आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। 0 फीस में ऐसे एडमिशन होता है, ये हमारा हो गया वीडियो इसका। ओके, अब मैं पक्का से कोशिश करके मैं AKTU वाले कुछ कॉलेजेस लिख रही हूँ, उन कॉलेजेस के बारे में भी आपको बता दूंगी कि ये कुछ अच्छे और इम्पॉर्टेंट और यहाँ पे कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल सकता है कॉलेजेस के बारे में आपको वीडियो बना के दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।